दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीरी नेताओं की असलियत का सामने आना। जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में करप्शन और टेरर फंडिंग को लेकर बहुत से मामले दर्ज किए गए और इन मामलों में लगातार तेजी से जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कश्मीरी नेताओं के करप्शन में और टेरर फंडिंग में लिप्त होने के मामले उजागर हो रहे हैं। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सस्पेंडेड डीएसपी देविंदर सिंह के मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ है जो सबको हैरान कर देने वाला है। इस खुलासे में यह बताया गया है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा इकाई के नेता और प्रेसिडेंट वाहिद उर रहमान पारा ने कश्मीर में आतंकवाद की आग को जलाए रखने के लिए अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को 5 करोड़ रुपए दिए थे। यह पैसा 2016 में आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दिया गया। यह पैसा कश्मीर में अलगाववादियों के सबसे बड़े नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह को वाहिद पारा द्वारा दिया गया। अल्ताफ अहमद शाह जुलाई 2017 से टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं। एनआईए की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती गिरफ्तार हिजबुल मिलिटेंट नवीद बाबू को जानती थी और उन्होंने उससे बात भी की थी। हथियार और टेरर फंडिंग के लिए पैसा देने के आरोपी वहीद पारा के खिलाफ एनआईए की ये चार्जशीट कश्मीर में आतंकवादी और सियासत के गठजोड़ का शायद पहला कानूनी डॉक्यूमेंट है, जिसमें खुलकर ये कहा गया है, ये दावा किया गया है कि कश्मीर के नेता आतंकवाद की आग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वाहिद पारा के बाद अब जांच का दायरा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के चारों ओर घिरने लगा है। यह भी कहा जा सकता है कि अपने सियासी फायदे के लिए कश्मीर के कुछ नेताओं ने अलगाववादी और आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने से गुरेज तक नहीं किया, जिसकी वजह से कश्मीर लगातार आतंकवाद की आग में जलता रहा। रोज आतंकवादी वारदातें होती रही, लेकिन इन कश्मीरी नेताओं की सियासत दिन पर दिन फलती फूलती गई। इसके साथ ही इनकी मूवेबल और अनमूवेबल प्रॉपर्टीज में भी इजाफा होता रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर बैंक में हो रहे घोटालों का खुलासा हुआ और जैसे जैसे उनकी जांच आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ये पता लगा कि जनता के धन की किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लूट हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नवंबर 2020 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू और श्रीनगर में स्थित 12 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टियां अटैच कर दी हैं। वहीं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के पुत्र हिलाल राथर के खिलाफ जम्मू कश्मीर बैंक में 177
करोड़ रुपए घोटाले की, जो उन्होंने बैंक लोन लिया था 177 करोड़ रुपए का, उसके घोटाले की जांच चल रही है और वो इस जांच के मामले में अभी गिरफ्तार हैं। वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर पर भी भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगे हैं और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। अगर हम दूसरे कश्मीरी नेताओं की बात करें तो अलगाववादी विचारधारा के पूर्व एमएलए इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक, शब्बीर शाह जैसे करीब 2 दर्जन अलगाववादी नेता टेरर फंडिंग और दूसरे मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में एक और बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें शब्बीर शाह की पत्नी को भी टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी बनाया गया है। ये सारा घटनाक्रम ये कहने को मजबूर करता है, इस सारे घटनाक्रम को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और सियासत का गठजोड़ काफी लंबे अरसे से जारी था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस तरह की सियासत करने वाले नेताओं की असलियत अवाम के सामने आ रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे अवाम को यह पता लग रहा है कि उसके हित की बात करने वाले तथाकथित नेता किस तरीके से अवाम की सेवा करने के नाम पर खुद की सेवा करने में जुटे हुए थे और अपनी सियासत के लिए वो किस तरीके से अलगाववादी विचारधारा को हवा दे रहे थे और आतंकवादियों को हर तरह की मदद मुहैया करवा रहे थे। अब इन नेताओं के साथ भविष्य में होने वाले चुनाव में अवाम क्या करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।